गाड़ने वाला एक औरत की लाश को लोहे की जंजीर से बांधता है, फिर उसके मुंह पर लाल कागज चिपकाकर आधी रात को दफनाने ले जाने की तैयारी करता है। लेकिन जैसे ही वो एक जंगल से होकर गुजर रहा था, अचानक आसमान में ढेर सारी चिड़ियां चौंककर उड़ने लगी। गाड़ने वाला तुरंत डरकर आगे देखने लगा। तभी अचानक उसके पीछे से एक चोर ने हमला कर दिया और वो गिर गया। उसका साथी आगे बढ़कर गाड़ने वाले की लाश टटोलने लगा, लेकिन जैसे ही उसने उसके कपड़े हटाए, उसने देखा कि गाड़ने वाले की गर्दन पर एक घास की रस्सी बंधी है। ये देखकर चोर घबराकर भाग खड़ा हुआ। तभी उस औरत की लाश की आंखें अचानक खुल गईं और वो जिंदा इंसान की तरह खड़ी हो गई। दरअसल ये शियांशी की महिला गाड़ने वालों का खास तरीका था, माइनस कॉप्स चेजिंग कॉप्स। जब वे रात में लाश लेकर चलते हैं तो पहले अपनी सांस और लाश की मृत ऊर्जा को बदलते हैं, फिर लाश को आगे चलने के लिए छोड़ देते हैं ताकि अगर कोई चोर रास्ते में आए तो वो पहले लाश से टकराए और गाड़ने वाला सुरक्षित रहे। गाड़ने वाली शाओ ज्यू एक मर्द की लाश उठाती है, उसे सुरक्षा के कपड़े पहनाता है और रोशनी रोकने के लिए घास की टोपी डालता है। फिर वो उसकी आंखें खोल देता है ताकि लाश खुद रास्ता दिखाए और आखिरकार उसे उसके गाँव तक पहुँचा देता है। लेकिन गाँव के दरवाजे पर मृतक का पिता खड़ा था। उसने साफ मना कर दिया कि लाश गांव के अंदर नहीं आ सकती। मजबूरी में शाओ ज्यू उस लाश को कब्रिस्तान में ले गई। उसने खुद गड्ढा खोदा और उसे दफना दिया, यहाँ तक कि कब्र का पत्थर भी लगा दिया। यही उनका काम होता है, चाहे लाश अनजान क्यों न हो, फिर भी उसे मिट्टी देकर उसकी आत्मा को शांति देना जरूरी है। लेकिन उसी रात जब शाओ ज्यू एक मृतक का चेहरा संवार रही थी, अचानक दरवाजे पर लटकी यिन यांग की घंटी बज उठी। उसने दरवाजा खोला, सामने सफेद ठंडी टांगे नजर आईं। उसके दिल में तुरंत एक डर भर गया। उस अजनबी ने उसे 6 चांदी के सिक्के दिए और साथ ही एक पर्ची जिस पर लिखा था क्यू शिदी और सॉन्ग शिदी, और ये पर्ची भी शाओ ज्यू को पकड़ा दी। शाओ ज्यू चाहती थी कि गुरुजी को साथ ले चले, मगर वे गहरी नींद में थे तो वो अकेली ही निकल पड़ी। वो गाड़ी लेकर उस जगह पहुंची जहां से लाश लेनी थी। दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक अजीब आदमी ने खोला जिसका चेहरा धूसर और बिल्कुल भयावह था। अंदर घुसते ही शाओ ज्यू को लगा कि घर के भीतर बहुत ठंडी हवा है। अजीब बात ये थी कि वहाँ कोई शोक सभा नहीं लगी थी, बल्कि लाश को काले कपड़े से ढककर सीधे खड़ा रखा गया था। ये खड़ी हुई लाश देखकर शाओ ज्यू दंग रह गई। उसने कहा, कपड़ा हटाओ ताकि देख सकूं कि लाश सही है या नहीं। जैसे ही कपड़ा हटाया गया, सामने एक मुस्कुराता हुआ चेहरा था, लेकिन आंखों से खून बह रहा था। ये वही था देलुओजी जिसकी अचानक मौत हो गई थी। परिवार ने जल्दी से कहा, गुरुजी कृपया इसे तुरंत पहुंचा दो, आज रात ही अंतिम संस्कार करना है। मजबूर होकर शाओ ज्यू ने लाश गाड़ी में रखी और रात 12 बजे से पहले मेंग परिवार के घर ले गई। लेकिन जब वो वहाँ पहुँची, उसने देखा कि चारों ओर की दीवारों में इंसानी सिर जड़े हुए थे, जैसे कोई बड़ा सा कारागार हो। ये देखकर शाओ ज्यू वहीं ठिठक गई। तभी अचानक मेंग हवेली का दरवाजा खुला। युवराज वापस आ गए हैं, गुरुजी अंदर आइए। नौकरों ने ताबूत उठाकर अंदर रख दिया। फिर आंगन में एक जोड़ा दिखाई दिया। आधी रात को वे दोनों छतरी पकड़े हुए थे। उन्होंने कहा, धन्यवाद गुरुजी, आपने हमारी बेटे शुआंग को लौटा दिया। लिंग, जल्दी गुरुजी को मेहनत का पैसा दो। और वो लिंग वही औरत थी जिसने रात को शाओ ज्यू को 6 सिक्के दिए थे। जैसे ही वो औरत पास आई, शाओ ज्यू को एक गीली सी गंध महसूस हुई। वो तुरंत पीछे हट गई, लेकिन अगले ही पल वो औरत फिर उसके सामने आ गई। उसने कहा, लड़की, दफनाने का काम अब तुम्हें करने की जरूरत नहीं। ये लो शादी का पैसा, इसे रख लो। शादी का पैसा? लेकिन यहाँ तो अंतिम संस्कार होना चाहिए था। तभी उसने कहा, गुरुजी को बाहर छोड़ आओ। शाओ ज्यू ने इतना अजीब अंतिम संस्कार नहीं देखा था। डर के मारे वो भाग निकली। लेकिन अगले दिन सुबह जब वो वापस वहाँ गया, उसने पाया कि वो मेंग हवेली अब एक सूनी सुनसान खंडहर थी। उसी समय मृतक यू शुआंग के असली माता पिता भी आ गए और उसने देखा कि वे लोग कल रात वाले नहीं थे। उन्होंने घबराकर पूछा, हमारी बेटी शुआंग कहाँ है? तुम किसकी बात कर रहे हो? शाओ ज्यू तुरंत घर के अंदर भागी। वहाँ उसने देखा पूरा कमरा मृतकों की पट्टियों से भरा पड़ा था और बगल में एक फूलों की पालकी रखी थी। उस पालकी में 2 आत्माओं के लिए विवाह की पट्टियाँ रखी थी, जिन पर लिखा था यू शुआंग और मेंग निंग। ये देखकर यू परिवार के माता पिता दहशत में चिल्ला उठे, ये कैसे हो सकता है? और सबका डर सच हो गया। पुरानी मान्यता थी, इंसान मरकर भूत बनता है और अगर भूत भी मर जाए तो वो अभिशाप की आत्मा बन जाता है। उस पर तो यमदूत भी कुछ नहीं कर सकते। शाओ ज्यू ने सोचा, ये तो बस एक पुराना किस्सा होगा। लेकिन उसी रात यू शुआंग की मंगेतर हेशान के साथ हादसा हो गया। वो अखबार के दफ्तर में रात की ड्यूटी कर रही थी। अचानक बल्ब बुझ गया और फिर दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। हेशान टॉर्च लेकर दरवाजे के पास पहुंची। उसने देखा दरवाजे की दरार से बालों का गुच्छा अंदर आ रहा है। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, बाल अचानक बाहर की ओर खिंच गए। तभी दरवाजे का हैंडल जोर जोर से घूमने लगा, जैसे कोई चीज अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो। दीवार पर टंगी सारी तस्वीरें जमीन पर गिर पड़ी। हेशान डर के मारे कोने में छिप गई। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसका गला लोहे की ड्रैगन जंजीर से कसकर दरवाजे के हैंडल पर लटका दिया गया। और जब शाओ ज्यू और इंस्पेक्टर यांग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपनी आंखों से ये खौफनाक मंजर देखा। घर की उस आंख गवाह गुप्त पुस्तक में लिखा था, ये असली का किलिंग घोस्ट रिचुअल है। इसमें आत्मा को पूरी तरह कैद कर लिया जाता है ताकि वो भूत बनकर भी वापस न आ सके। देखो, लाल कपड़े से आत्मा को नीचे खींचा गया, ताबीज से उसे बांधा गया और शरीर जमीन से 3 इंच ऊपर रखा गया ताकि आत्मा बाहर निकल ही ना पाए। उसके सिर पर जो छुपा हुआ सोल ड्रैगन था, वो पेट्रोल को उबालकर बनाया गया था।
और अब पिंजरा खुल चुका है, यानी किसी ने पहले ही उसकी आत्मा एक घड़े या जादुई बर्तन में कैद कर लिया है। लेकिन दरवाजे पर लटकाने का कारण ये था कि आत्मा को काबू में करने के लिए यिन पर्दा का उकसाना जरूरी होता है। ये विधि काले तंत्र की भूत हत्यारा कला में से एक है जो कई सालों से किसी ने नहीं की थी। ऐसा करने वाले को न सिर्फ यिन यांग और 8 त्रिकोण का ज्ञान होना चाहिए, बल्कि हे शान की जन्म कुंडली भी पता होनी चाहिए। इसी धागे को पकड़कर पुलिस को पता चला कि हाल ही में एक लाओ वुतो नाम का शख्स हे शान के काफी करीब आ रहा था और उसके गले में लटका हुआ एक घास का पुतला था जिस पर साफ साफ हे शान का नाम लिखा हुआ था। ये सुनते ही इंस्पेक्टर यांग शाओ ज्यू को लेकर सीधे उस गाँव की ओर निकल पड़े, लेकिन गाँव पूरी तरह उजाड़ पड़ा था। लाओ वुतो के घर के बाहर तांत्रिक ताबीज चिपके थे और दरवाजे पर गांव का अकेला बचा हुआ गांव का रखवाला बैठा था। जब इंस्पेक्टर ने उससे लाओ वुतो के बारे में पूछा तो वो चौंकाने वाली बात कह बैठा, तुम पूछ रहे हो वो छिंगझी के बारे में? वो तो 1 साल पहले ही मर चुकी है। इंस्पेक्टर यांग हैरान, कैसे मुमकिन है? लोग तो उसे जिंदा देख चुके हैं। रखवाले ने ठंडी नजर से कहा, क्या तुम यकीन से कह सकते हो जो तुमने देखा वो इंसान था? फिर वो दोनों को लेकर कब्रिस्तान की तरफ गया जहाँ सचमुच लाओ वुतो की कब्र मौजूद थी। शाओ ज्यू को यकीन नहीं हुआ कि कोई मुर्दा अपनी कब्र से बाहर निकल सकता है। वो रखवाले से फिर पूछने ही वाला था, मगर तब तक रखवाला अपने घर लौट चुका था। रोजाना एक तय वक्त पर वो अपने घर के अंदर एक डरावने बाबा यमराज की मूर्ति के सामने घुटनों के बल झुकता था। फिर उसने एक बैंगनी सोने का घड़ा निकाला और उसमें रखा तरल पदार्थ एक लाश सी गुड़िया को चढ़ाया और वो बड़बड़ाता, ये उस शैतान की आत्मा है, अब ये बस काले खून की एक पोखर बन चुका है, मैं इसे तेरे नाम पर बलि देता हूँ। तभी शाओ ज्यू वहाँ पहुँचा और ये सब देख लिया। पूछताछ पर सच्चाई सामने आई, असल में वही रखवाला बाबा यमराज की पूजा करके मृत लाओ वुतो को अधोलोक से बुलाता था और फिर उसे हुक्म देता था कि हे शान पर नजर रखे। जब वो अकेली रात की शिफ्ट करती थी तो रखवाला अंदर घुसकर उसकी आत्मा निकाल लेता। असल वजह थी हे शान ने कभी झूठ फैलाकर उसकी बेटी की जान ले ली थी। रखवाला असल में एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कारीगर था। उसकी बेटी नियानची जब सड़क पर बर्तन बेच रही थी तो वो बस हे शान के मंगेतर युशुआंग से कुछ बात कर बैठी। ईर्ष्या से जलकर हे शान ने अखबार में एक फर्जी खबर छाप दी जिसमें उसने नियानची पर चरित्रहीनता का आरोप लगाया। इससे उसका ठेला तोड़ा गया और उसे सड़क पर बेरहमी से पीटा गया। बेचारी नियानची बेइज्जती सह न सकी और फांसी लगाने चली गई, पर पिता ने वक्त रहते उसे बचा लिया। बेटी की इज्जत बचाने के लिए वो गांव छोड़कर दूर जाना चाहता था, लेकिन गांव के गुंडों ने दरवाजा रोक लिया। उन्होंने बूढ़े को जमीन पर गिरा दिया और बेटी को जबरन अंदर ले गए। गिड़गिड़ाते पिता की आंखों के सामने नियानची ने खुद को कैंची से भौंककर जान दे दी। बेटी की मौत ने उसे पागल बना दिया। तभी से उसने उस दुष्ट देवता की पूजा शुरू कर दी ताकि हर उस इंसान को मार सके जिसने उसकी बच्ची को सताया। लेकिन शाओ ज्यू और इंस्पेक्टर यांग वहाँ पहुँच गए और राज खुलने से बचाने के लिए रखवाले ने मूर्ति के सामने ही अपने सीने में चाकू मार ली। लगा कि हे शान की मौत का राज यहीं खत्म हो गया, लेकिन तभी चिंगलोंग टाउन में एक और खून हुआ। एक आदमी दिन दहाड़े कुत्तों के पिंजरे में मरा पाया गया। उसके हाथ पाँव की नसें टूटी हुई थी, आंखों से खून बह रहा था। ये तो साफ आत्मा बुलाने की विधि लग रही थी। इंस्पेक्टर यांग ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस स्टेशन भिजवाया, लेकिन जैसे ही चांद निकला शवगृह में रखी हे शान की लाश में फिर से खून दौड़ने लगा। उसके नाखून काले पड़ गए और आंखों से काला खून बहने लगा, मगर डॉक्टर को कुछ पता नहीं चला। वो उसी नए मृत आदमी की चीरफाड़ में व्यस्त था। लेकिन जैसे ही सीना खोला गया सच सामने आया। वो आदमी आत्महत्या से मरा था। उसने खुद अपने हाथ पाँव की नसें तोड़ी थी ताकि वो तांबे की जंजीर में छिप सके। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, क्या ये सब उसने किसी अशुभ चीज से बचने के लिए? देखो उसकी आंखें, मरने से पहले उसने जरूर कुछ बहुत ही डरावना देखा होगा। गुरुजी, मुर्दा घर के बाहर और भी 4 लाशें रखी हैं। ठीक उसी समय अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में गुरु शिष्य दोनों डर के मारे कांप उठे। तभी मुर्दा घर से अजीब सी घंटी बजने की आवाज आई। गुरु को चिंता हुई कि कहीं हे शान की लाश में कुछ गड़बड़ न हो। उसने मोमबत्ती जलाई और अंदर चला गया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला वो लगभग डर के मारे मर ही गया, क्योंकि मुर्दा घर में रखी 4 लाशें एक साथ खड़ी हो गयी थी। आदमी ने दरवाजा खोला तो देखा कि 4 लाशें सीधे खड़ी थी। मुर्दा परीक्षक को अनहोनी का आभास हुआ। वो तुरंत आगे बढ़ा और कपड़ा हटाकर देखा 4 लाशें मर्दों की थीं और अभी अभी लाई गई महिला की लाश गायब थी। गुरु शिष्य दोनों उसे ढूंढने लगे। तभी शिष्य ने गलियारे में एक खून से सना कफन देखा। गुरुजी, उधर कुछ है। आदमी दौड़कर गलियारे में पहुंचा तो देखा हे शान जमीन पर घिसटते हुए उनकी तरफ आ रही थी। जिसने अनगिनत लाशें देखी थी वही डर के मारे भाग खड़ा हुआ, लेकिन औरत की लाश रेंगती हुई उनके पीछे पीछे पुलिस स्टेशन तक पहुँच गयी। वहीं उसका शिष्य डर से दम तोड़ बैठा। सौभाग्य से पुलिस थाने में एक म्याओ जनजाति की महिला वैद्य मौजूद थी। उसने तुरंत हे शान का मुंह दबाया और बोतल से उसके अंदर की चीज बाहर निकाली। तभी जाकर वो लाश काबू में आई, लेकिन अचानक एक यिन झेचेंग नाम का कीड़ा उसके शरीर में घुस गया। वही उसके अंदर हलचल मचा रहा था। ऐसा कीड़ा बहुत कम देखने को मिलता है, यानी इस लाश के अंदर जरूर कुछ रहस्यमयी राज छुपा था। शाओ ज्यू ने तय किया कि वो हे शान की लाश को चीर कर देखेगा, लेकिन उसके पिता ने बेटी को जल्दी शांति मिले इसलिए उसी रात दफना दिया। सच्चाई जानने के लिए शाओ ज्यू और इंस्पेक्टर यांग ने चोरी छिपे कब्र खोदी, लेकिन जैसे ही ताबूत खोला नजारा देखकर दोनों दंग रह गए। हे शान का चेहरा किसी ने
ने उधेड़ दिया था, हाथ पाँव काट दिए गए थे, पेट फाड़ दिया गया था। इससे पहले बूढ़े लाओ वू ने कहा था, बाबा यमराज जिस चीज का वादा करता है, चाहे इंसान कहीं भी भाग जाए, यहाँ तक कि नरक में भी, वो उसका पीछा करके मार डालता है। लेकिन इंस्पेक्टर यांग इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसका मानना था कि हे शान की मौत की जड़ें उसके मंगेतर यू शुआंग की लाश से जुड़ी हैं। इसलिए वो और शाओ ज्यू पहले उसी घर की जांच करने पहुंचे। वहाँ यू परिवार के माता पिता भी उनके साथ थे, लेकिन हवेली अंदर से पूरी तरह खाली पड़ी थी। अजीब है, ये जगह कैसे बदल गई? कल ही तो तुम्हारे नौकर ने यही दरवाजा खोला था और ताबूत भी यही रखा था, लेकिन ये तो बिल्कुल भी हमारा घर नहीं है। पुलिस ने तुरंत हवेली के कागज चेक किए। पता चला कि ये जमीन युआन साने नाम के आदमी की है। शाओ ज्यू और इंस्पेक्टर यांग ने उसे युए टांगुआन में ढूंढ निकाला, मगर वहाँ देखा कि वो लोहे की जंजीर से एक अजीब सी 8 त्रिकोण वाली कुएं को बांध रहा था और कुएं के नीचे मोमबत्तियां जल रही थीं। वहीं पास में युआन साने कांच चबा रहा था। ये नजारा देखकर शियाओ ज्यू दंग रह गई। तुम कौन हो? तुम तो वो आदमी नहीं हो जिसने उस रात मुझे लाश दी थी। युआन साने ने झुककर कहा, मैं युआन साने हूँ। हुआईशी रोड नंबर 3 का मकान तुम्हारा ही है ना? हाँ, लेकिन मैं तो बहुत पहले वहाँ से निकल चुका हूँ। फिर तुमने उसे किसे किराए पर दिया था? मुझे ये मत कहना कि किसी भूत को। शियाओ ज्यू चौंक कर बोला, तुम्हें कैसे पता? युआन साने ने जवाब दिया, जिसने मकान किराए पर लिया था वो भूत था। युआन साने बताने लगा, परसों रात एक आदमी आया था किराए पर घर लेने। हमने बस अभी अभी करार किया ही था कि तभी काले छाते वाली एक औरत आ पहुंची। उसने कहा कि उसे मेरा घर चाहिए क्योंकि वो वहाँ यू शुआंग से शादी करेगी। ऐसी खुशी की बात सुनकर मैं भी मान गया। उसी वक्त मैंने एक टांग तांबे के सिक्के ले लिए, लेकिन अगली सुबह जब मैं उठा तो पाया कि मैं तो कब्रिस्तान के बीच एक काले ताबूत में लेटा हूँ और जो पैसे रात को लिए थे वो भी बदलकर एक गड्डी सफेद कागज में बदल चुके थे। डर के मारे मैंने तुरंत वे कागज फेंक दिए। बाद में अखबार से पता चला कि उसी रात यू शुआंग मेरे घर में रहस्यमय ढंग से मर गई और उसने मेरे घर किराए पर लेने वाली उस औरत से मृत विवाह भी कर लिया। तब से डर के कारण मैं अपने घर लौटने की हिम्मत नहीं कर पाया। बाद में एक ज्ञानी ने सलाह दी कि घर के भीतर एक भूत निवारण कुआं खुदवा दूं ताकि यू शुआंग और उस औरत की आत्मा वहीं बन जाए। लेकिन शियाओ ज्यू ने उस कुएं को गौर से देखा और अजीब बात पाई। कुएं के किनारे लिखा था दुई युआन यी शेंग, पर असल में दुई का मतलब था दूसरे का शरीर छीनना और शेंग जीवन अक्षर पर एक रेखा और डाल दी गई थी जो मृत्यु के बाद पुनर्जन्म का रास्ता रोक देती थी। उस कुएं के पीछे खुदवाया गया गानलू झरना भी असली जल नहीं था, बल्कि दातुओ निलुओ पंथ का एक निषिद्ध मंत्र था जिसका उपयोग किसी का शरीर छीनकर उसमें दुष्ट आत्मा को कैद करने के लिए किया जाता है। जैसे ही शियाओ ज्यू ने यह राज खोला, युआन साने अचानक अजीब हंसी हंसने लगा। तभी सबने देखा कि उसने कब आधा कांच का गिलास चबा डाला और दर्द सहते हुए उन टुकड़ों को निगल भी गया। आखिरी सांस में उसने कुछ शब्द कहे और फिर उसका सारा शरीर भीतर से फट गया। सिर से खून बह निकला और वो वहीं गिरकर मर गया। लेकिन उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, जैसे उसने मरने से पहले कुछ भयानक देख लिया हो। शियाओ ज्यू ने उसकी निगाह का पीछा किया और अगले ही पल समय स्थान बदल गया। उसने देखा कि एक आदमी हुआंग फू से ढका हुआ है और नंगे पैर भूतों की मुद्रा पर चल रहा है। ये था लंबे समय से खो चुका निषिद्ध मंत्र गुआन लुओ यिन। कहते हैं ये जादू जिंदा इंसान को भी सीधे पाताल तक ले जा सकता है। तभी शियाओ ज्यू बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आई तो उसने खुद को यमलोक में पाया। चारों ओर सिर्फ पीली मुरझाई लाशों जैसे चेहरे थे और वहीं उसने मृत यू शुआंग और मेंगलिन को भी देखा। दोनों पाताल में शादी कर रहे थे। इसी दौरान बाई शिपू में भी एक रहस्यमय आदमी आ पहुंचा। वो एक लाश लेकर आया और शियाओ ज्यू के गुरु से कहा कि तुरंत उसे शहर से बाहर ले जाकर लाश यात्रा शुरू करे। 9 भगवान हमेशा यात्रा से पहले एक ज्योतिष निकालता था। उसमें बीमारी का संकेत निकला। वो लाश लेकर रास्ते पर निकल पड़ा, लेकिन तभी मेज पर रखी वो तस्वीर अचानक बदलकर शुभ विवाह का संकेत दिखाने लगी, जिसका मतलब था आज रात किसी को शादी जैसी बड़ी घटना का सामना करना पड़ेगा। और तभी वो लाश अचानक उठकर 9 भगवान का हाथ पकड़ लेती है और बोल उठती है, 9 भगवान अब क्या करे, लगता है कोई हमें घूर रहा है। और कहानी यही खत्म हो जाती है।